सरकार से कहीं ना कहीं हर वर्ग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। 71 दिनों से लगातार आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी वर्कर भी लगातार अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की कोठी का घेराव किया, साथ ही उन्हें मांग पत्र भी दिया गया कि सरकार से हमारी जो लंबित मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। साथ ही पिछले 8 दिनों से लगातार ग्रामीण चौकीदार भी अपनी मांगों को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मुख्य दर्शक बनकर उनका तमाशा देख रही है। वहीं आज झज्जर के सफाई कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोला और पूरे शहर में रोष प्रदर्शन किया। शिवम चावरिया ने बताया कि सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है और साथ ही हमें भी अपने जो भी कच्चे कर्मचारी है उसे पक्का किया जाए। साथ ही हमें जो भी गुजारा भत्ता मिलता है वो भी पूरी तरह से सरकार ने रोका हुआ है। साथ ही सफाई के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें दुरुस्त किए जाए। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी लगातार सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हमारी अनदेखी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हमें बेसिक आय 26,000 नहीं मिलेगी, सरकार के खिलाफ इसी तरह से हम एकजुट रहेंगे, चाहे हमें कितने दिन भी बीत जाए, हमारी मांगों को माना जाए। वहीं आशा वर्कर पहले ही कड़े शब्दों में निंदा कर चुकी है और सरकार से कहा कि 2024 में वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने 2014 में चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद उन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया, ना ही हमारी सूद ली। साथ ही उन्होंने कहा कोरोना काल में हमें कोरोना योद्धा कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई भी सूद नहीं ली गई। लगातार सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। आगामी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने कहा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, लेकिन पिछले 71 दिनों से ये बेटियां सड़कों पर बैठी है। क्या सरकार को नज़र नहीं आती किस तरह से बेटियों के साथ विधानसभा घेराव के दिन बर्बरता हुई थी? साथ ही झज्जर पुलिस के द्वारा भी इन महिलाओं के साथ किस तरह अभद्र व्यवहार किया गया था, किसी से छुपा नहीं है। सरकार में बैठे आला अधिकारी या आला नेताओं को सिर्फ स्लोगन बनाने आते हैं, बड़े बड़े वादे करने आते हैं, लेकिन ज़मीन धरा पर क्या चल रहा है उन्हें इससे कोई भी सरोकार नहीं है। गरीब व्यक्तियों की सरकार नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों की ये सरकार है। इन्होंने गरीब का शोषण करने का काम किया है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिन से हड़ताल पे है, जबकि हमने सरकार को 3 दिन का नोटिस दिया था हड़ताल करने का। उस 3 दिन के बावजूद भी जब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई वार्तालाप का कोई हमें समय नहीं दिया गया, तो इसके मजबूरी में हमको हड़ताल 3 दिन की और बढ़ानी पड़ी 16 तारीख तक। 16 तारीख तक हमने सरकार का इंतज़ार किया कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन जब 16 तारीख तक भी इस सरकार ने, इस गूंगी बैरी सरकार ने हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी की कोई मांग कोई सुनी नहीं, तो मजबूरी में हमको ये हड़ताल 23 तारीख की बढ़ानी पड़ी। आज हमारी स्टेट कमेटी का निर्णय है, ये जो गूंगी बैरी जो सरकार, इसको जगाने के लिए पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में बीजेपी जेजेपी के जो भी मंत्री एमएलए हैं उनका दरवाजा खटखटाएंगे। वो जो सोए पड़े हैं उनको जगाएंगे कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो 17 साल से जो सेवाएं दे रहा है, आज तक आपने कर्मचारी तक का दर्जा नहीं दिया। यही जुमले फेंकने वाली सरकार 2014 के इलेक्शन से पहले इनके घोषणा पत्र में अगर उनके पास अगर गुम हो गया तो हम उनको दिखा देंगे। 2014 के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था कि हमारी जैसे ही सरकार आएगी 15,000 रुपये वेतन करेंगे और पॉलिसी बना के पक्के करेंगे। 9 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका बीजेपी सरकार का, वो 15,000 वेतन भी आज तक नहीं है, सिर्फ मात्र 14,000 रुपये वेतन ही मिल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज तो हमारा एक प्रदर्शन है। अगर समय रहते इस बीजेपी सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की जो मांग है वो नहीं सुनी। हम तो ये भी कहना चाहते हैं सरकार से, मानते हैं कि आप एक समय में एक बार में पक्का नहीं कर सकते, आपको 2 महीने का टाइम ले लो, 3 महीने का टाइम ले लो, लेकिन कम से कम जब तक आप 2-3 महीने का समय लो, 26,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है, सरकारी आंकड़ा, एक आदमी को अपनी आजीविका चलाने का जो सरकार द्वारा निर्धारित 26,000 वेतन है, कम से कम वो तो पूरा करने का काम करो। आगामी चुनाव में क्या है इसका? आगामी चुनाव में अगर सरकार ऐसे ही हमको रोड पे खड़ा करती रही, हमारी बात नहीं सुनी, हम इस सरकार को भी रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे। शिवम, लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन चल रहा है, सफाई कर्मचारी फिर ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी, क्या कहना चाहोगे?
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वाहन पर मैं इकाई प्रधान कर्मचारी व श्रम कर्मचारी संघ से जिला सचिव। हम मांग कर रहे सरकार से बार बार कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, पर सरकार बार बार धोखेबाजी धोखा कर रही है, हमारे साथ कर्मचारियों के साथ तानाशाही कर रही है। हमारा कहना है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है, अगर इनकी मांगे सरकार समय रहते पूरा कर दे, ना तो हम इनके साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। किरण जी, आप लोग भी 65-66 दिन हो चुके हैं आप लोगों को धरने पर बैठे, सरकार फिर भी आपकी बात आज 71 दिन हो गए जी। आशा वर्करों ने भी हड़ताल पर बैठे हुए और जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है आज इनको भी 8 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन सरकार किसी की सुध नहीं ले रही। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं समय रहते या तो सभी विभागों में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन से 20,000 लागू किया जाना चाहिए, और जो EFI है ESI की जो लागू होने की बात है वो भी किया जाना चाहिए। जो वर्दी भत्ते की बात है उसके में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो धुलाई की बात है वो भी दिया जाना चाहिए, और जो औजार का पैसा भी समय समय पर दिया जाना चाहिए, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा। हम ये सरकार से मांग करते हैं भी आने वाले टाइम में हम भी आपको दिखा देंगे। आज सभी विभाग जितनी भी कैटेगरी हैं वो सभी रोडों पे हैं। आने वाले टाइम पे हम भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप लोग भी गाँव में जा करके पंचायतें कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम। हाँ जी, हमें लगातार 71 दिन से आशा वर्कर भी जो जन संवाद कर रही हैं गांव में, वो जनता को जगाने का काम कर रही हैं कि भाई ये सरकार क्या कर रही है, हमारे साथ काम कितना किया हुआ है, और देने के नाम पे 4,000। हम ये मांग करते हैं कि भाई आम जनता भी हमारे साथ हमारे समर्थन में खड़ी हुई है। सरपंच भी आए दिन हमारे धरने को समर्थन कर रहे हैं और सभी का सहयोग मिला हुआ है।